टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसी के पिता ने हत्या क्यों की? दीपक यादव ने हत्या के पीछे की जो वजह बताई, क्या वही सच है या फिर राज कुछ और है? इस बीच एक बड़ी खबर है। मर्डर के पास राधिका के पिता दीपक यादव ने जो थ्योरी मर्डर को लेकर के बताई है, उस पर अब सवाल उठ रहा है। गुरुग्राम पुलिस को पिता की थ्योरी पर भरोसा नहीं हो पा रहा। दीपक यादव ने बताया था कि लोग ताना दे रहे थे कि बेटी की कमाई खाता है और इसी से तंग आकर उसने अपनी बेटी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन अब पुलिस को इस कहानी में कुछ झोल नजर आ रहा है। राधिका यादव का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया गया है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है और इस पूरे मामले पर राधिका की मां का बयान भी सामने अब तक नहीं आया है। मां ने अब तक कुछ भी नहीं बोला है। मां की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहा है। गुरुग्राम पुलिस राधिका के पिता से पूछताछ कर रही है। पुलिस आज दीपक यादव को कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट से दीपक की रिमांड मांगेगी। इस बीच पुलिस की पूछताछ में दीपक यादव ने बड़ा खुलासा किया। दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि पिछले 15 दिनों से वो सोया नहीं था, घर में बेचैन घूमता रहता था, घर में किसी से बात भी नहीं कर रहा था। राधिका उसकी काउंसलिंग भी करती थी। कुछ समय पहले दीपक के दबाव के चलते राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए थे। दीपक बार बार राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए बोलता था। राधिका ने अपने पिता को समझाने की कई बार कोशिश भी की। राधिका ने कई बार दीपक को भरोसा उनका रखने के लिए बोला। राधिका अपने पिता दीपक को कहती थी कि उसके ऊपर 2.5 करोड़ खर्च किए हैं, उन पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अपनी प्रतिभा से बच्चों को ट्रेनिस के लिए ट्रेन करूंगी। हालांकि पुलिस को दीपक यादव की थ्योरी पर यकीन नहीं हो रहा है। दरअसल गुरुवार को दीपक यादव ने गुरुग्राम में अपनी टेनिस प्लेयर बेटी राधिका यादव की 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। 1 गोली कंधे पर और 3 गोलियां उसके छाती के बराबर पीठ पर लगी। हत्या के बाद पिता ने कहा था कि लोग उसे ताना दे रहे थे कि बेटी की टेनिस एकेडमी की कमाई खा रहा है। उसने बेटी को एकेडमी बंद करने के लिए कहा था और वो नहीं मानी तो उसने बेटी को गोली मार दी। अब दीपक यादव की इस थ्योरी पर जो सवाल उठ रहा है, वो क्यों उठ रहा है, उसे भी जरा समझ लीजिए। पहला सवाल तो यह है कि दीपक खुद करोड़ों का मालिक है, हर महीने लाखों रुपए आते हैं, ऐसे में लोग उसे क्यों ताना देंगे? दूसरा सवाल यह है कि दीपक ने खुद ही राधिका की यह टेनिस एकेडमी खुलवाई थी, वो उसे आखिर फिर बंद करवाने के लिए क्यों कहेगा? तीसरा सवाल लोगों के जहन में यह भी है कि इस पूरे हत्याकांड में आखिर राधिका की मां इतना खामोश क्यों है, उन्होंने अब तक कुछ भी क्यों नहीं कहा? चौथा सवाल, राधिका का सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट कर दिया गया? पांचवा सवाल, क्या पिता ने राधिका की सोशल मीडिया रील से या सोशल मीडिया की किसी एक्टिविटी से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी? छठा सवाल, राधिका के मर्डर के पीछे कहीं कोई और लव एंगल तो नहीं है? सातवां सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका की हत्या किसी और ने की हो और दीपक ने यानी पिता दीपक ने उसका इल्जाम अपने सिर पर ले लिया हो? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। दीपक यादव के दिमाग में क्या चल रहा था? राधिका के मर्डर के पीछे, अपनी बेटी राधिका के मर्डर के पीछे आखिर असली वजह क्या है? पुलिस इसकी गहराई से पड़ताल कर रही है। इस बीच राधिका मर्डर केस को लेकर एक नई बात सामने आई। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी दीपक यादव बेहद गुस्सैल किस्म का है। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक बार दीपक की पत्नी मंजू यादव अपने देवर से बात कर रही थी। इस बात को लेकर वो बहुत गुस्सा हो गया और बाहर का कोई शख्स उसकी बेटी या पत्नी के बारे में कुछ भी कह देता था तो वो घर आकर उन पर बहुत गुस्सा होता था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस की जांच का पहला एंगल है कि क्या वाकई दीपक यादव ने टेनिस एकेडमी से नाराज होकर अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। दूसरा एंगल यह है कि क्या दीपक वाकई बेटी के सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से नाराज था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही कि कहीं मर्डर के पीछे कोई और तो नहीं है या फिर मर्डर का कोई और लव एंगल तो नहीं है। इन सारे पहलुओं को लेकर के, इन सारे पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। राधिका मर्डर केस में एक म्यूजिक वीडियो भी काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में राधिका के साथ जो एक्टर नजर आ रहा है
उसके साथ उसकी नजदीकियों पर सवाल उठ रहा है। इस बीच राधिका के साथ वीडियो में काम करने वाले एक्टर इनामुल हक ने दावा किया है। इनामुल ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि राधिका के म्यूजिक वीडियो से उसके पिता बहुत खुश थे। शूटिंग के समय मां भी सेट पर आई थी। तो ये वही वीडियो है जिसे इस वक्त काफी शेयर किया जा रहा है। ये म्यूजिक वीडियो हालांकि ये पुराना है और इसमें जो एक्टर है उसका नाम है इनामुल हक। लेकिन इनामुल ने बताया कि जब ये वीडियो शूट हुआ था, ये म्यूजिक वीडियो, उस वक्त मां जो है वो खुद सेट पर आती थी। राधिका के पिता दीपक ने उसकी मां के जन्मदिन के ही दिन उसकी बेटी की 3 गोली मारकर हत्या कर दी। जिस बाप ने अपनी बेटी को 25 सालों तक पाला, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसी पिता के हाथ बेटी को गोली मारते वक्त कांपे नहीं, ठहरे नहीं। दीपक के दिल में बेटी राधिका के लिए इतनी नफरत, इतना गुस्सा कैसे भर गया? दीपक ने पिस्टल उठा ली। अब पुलिस वो वजह जानने की कोशिश में है कि जिसने 25 साल की टेनिस खिलाड़ी का हत्यारा उसी के पिता को बना दिया है। करोड़ों कमाने वाले दीपक ने बेटी राधिका को कमाई के चक्कर में मार डाला। दस से 15 प्लॉट के मालिक दीपक ने पैसों के लिए बेटी को मार डाला। महंगी गाड़ियों से चलने वाले बाप ने टेनिस एकेडमी की कमाई के लिए बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मर्डर के पीछे सामाजिक ताना या फिर पापा बना रहे हैं बहाना। राधिका हत्याकांड में मर्डर का हथियार पुलिस के पास है। जिसने हत्या की वो पुलिस की गिरफ्त में है। बस जो नहीं पता वो ये कि इस मर्डर की वजह क्या थी। हत्या को अंजाम देने वाला दीपक लगातार बयान बदल रहा है, पुलिस को उलझा रहा है, गुमराह कर रहा है, जिससे शक पुख्ता होता जा रहा है कि एक पिता ने नाराजगी में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। इस थ्योरी पर यकीन किया जा सके। ओपन एंड शट केस दिखने वाली इस मिस्ट्री के पीछे बहुत सी कहानियां धागों में उलझी नजर आ रही हैं। पिता दीपक ने अपनी बेटी राधिका की हत्या क्यों कर दी, यह जानने से पहले उस क्राइम सीन को समझना होगा जहां राधिका की हत्या की गई। धान 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 पिस्टल से 3 गोलियों का वार और टेनिस स्टार राधिका की जान चली गई। राधिका पर 3 गोलियों का वार न तो किसी शूटर ने किया, ना ही किसी दुश्मन ने। जिन हाथों ने नाजों से 25 साल तक अपनी बेटी राधिका को पाला, पोसा, उसको बड़ा किया, उसी पिता दीपक ने राधिका की जान ले ली। राधिका पर दीपक ने पहली गोली दागी तो राधिका रसोई में गिर गई। दूसरी गोली मारी, राधिका जमीन पर तड़पती रही। तीसरी गोली मारी, राधिका की जान चली गई। गोली लगने से राधिका का खून जमीन पर बिखर रहा था, लेकिन अपने खून को भी देखकर दीपक का कलेजा अपनी बेटी के लिए नहीं पसीजा। राधिका हर वार पर तड़पती रही, लेकिन पिता होकर भी दीपक का दिल नहीं कांपा। दीपक चाहता तो बेटी को अस्पताल पहुंचाकर बेटी की जान भी बचा सकता था, लेकिन दीपक ने राधिका को मरता तड़पता खून से लथपथ छोड़ दिया। क्या दीपक ने गुस्से में राधिका की जान ली? दीपक ने नफरत में राधिका की हत्या कर दी। एक बाप दीपक के दिल में किस बात की नफरत पल रही थी जिसने उसे अपनी ही बेटी का दुश्मन बना डाला? वो कौन सी नफरत थी जिसने दीपक को कत्ल की वारदात को अंजाम देने पर मजबूर कर दिया? दीपक के दिलो दिमाग में अपनी बेटी के लिए जो भी नफरत फैल रही थी वो जहर बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में बाप का प्यार कहीं थोड़ा तो था ही, क्योंकि क्राइम सीन का मंजर बताता है दीपक ने राधिका को सामने से गोली नहीं मारी, दीपक ने राधिका को पीछे से कमर पर गोली मारी। शायद राधिका का चेहरा वो देख लेता तो गोली न चला पाता। गुस्सा, नफरत
और जान लेने की हसरत के कॉकटेल ने दीपक को उस जगह पहुंचा दिया जहां से उसने बेटी को कत्ल करने का रास्ता अख्तियार कर लिया। सर कितने दिन की रिमांड पर भेजा? अब कितने दिन की रिमांड मिली है? एक दिन का मिला है। एक दिन का। सर क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो ये एमिनेशन रिकवर करना है। एमिनेशन कहाँ फेंका है सर, बताया अभी तक कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गांव में, वहाँ से लेकर आना है। कौन सी गांव से सर? कासम कहाँ पे? ये रेवाड़ी के पास ही है। अच्छा रेवाड़ी। तो सर इसे मारा क्यों, कुछ बता पाया ये अभी? मोटिव क्या है सर? मोटिव तो अपने को कल बता दिया था। अपनी बेटी राधिका के कत्ल के इल्जाम में दीपक को अदालत ने 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन अपने बयान में दीपक लगातार कहानी पर कहानी बदल रहा है। अब दीपक के यही बदलते बयान पुलिस को बड़ी मिस्ट्री की ओर इशारा कर रहे हैं। अपने बयान में दीपक ने 3 बातें पुलिस को बताई। पहली वजह, बेटी की टेनिस अकादमी से नाराज था दीपक। दूसरी वजह, बेटी की सोशल मीडिया एक्टिविटी से नाराज था। तीसरी वजह, बेटी को लेकर सामाजिक तानों से परेशान था। दीपक ने अपने ही हाथों से अपनी बेटी का कत्ल क्यों कर दिया? कत्ल के बाद रिवॉल्वर को फेंकने रेवाड़ी अपने प्लॉट पर क्यों गया? आखिर राधिका की मां भी अपने बयानों को दर्ज करवाने से इनकार क्यों कर रही हैं? राधिका के मर्डर के पीछे की वजह कुछ और है क्या? ओपन एंड शट सा दिखने वाला ये केस क्या मर्डर की नई मिस्ट्री बनता जा रहा है? इसके लिए राधिका के पिता दीपक की बताई एक एक वजह की तफसील से जांच करनी होगी। पहली वजह की इन्वेस्टिगेशन। राधिका की हत्या के बाद दीपक ने बताया कि वो बेटी से उसकी टेनिस एकेडमी को लेकर नाराज था। इसी नाराजगी में उसने बेटी की हत्या कर दी, लेकिन इस वजह पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि बेटी राधिका को टेनिस खिलाड़ी दीपक ने ही बनाया था। दीपक टेनिस में राधिका की कामयाबी से गौरवान्वित थे। कंधे में चोट लगने के बाद अकादमी दीपक ने ही खुलवाई थी। दीपक तो बेचारा बचपन से बिटिया को उसके शौक था टेनिस में, तो उसके शौक को आगे बढ़ाया, इस लेवल पे लाया, पैसे खर्च। टेनिस एक महंगा खेल है, उसके खेल को आगे बढ़ाया, उसके हुनर को बढ़ावा दिया, कोचिंग दिलाई, तो वो क्यों ऑब्जेक्शन करेगा? वो तो साथ जाता था ट्रेनिंग करवाने के लिए, साथ आना जाना। अब सवाल उठता है कि जिस बेटी पर 2.5 करोड़ खर्च कर उसे टेनिस का खिलाड़ी बनाने पर एक पिता दीपक गर्व महसूस करता था, उसी बेटी के टेनिस सिखाने वाली एकेडमी खोलने पर वो नफरत से क्यों भर गया था? क्या टेनिस एकेडमी से जुड़ा राधिका का कोई किस्सा जिसने एक बाप के तौर पर दीपक के दिल को नफरत की आग से भर दिया था? या फिर टेनिस एकेडमी की कमाई, या फिर उसकी जमीन को लेकर बाप और बेटी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हत्या की वारदात को आधार बना दिया? अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ही सवाल दीपक से पुलिस भी पूछ रही है, लेकिन दीपक बार बार पुलिस को घुमाकर गुमराह कर रहा है। इसीलिए इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे की असल वजह अभी सवालों के घेरे में है। दूसरी वजह की इन्वेस्टिगेशन। राधिका के पिता दीपक ने यह भी अपने बयान में बताया कि वो अपनी बेटी राधिका की सोशल मीडिया की एक्टिविटी से काफी ज्यादा परेशान था। राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, इसी वजह से वो बड़े इन्फ्लुएंसर से मिली थी। बेटी राधिका का रील बनाना दीपक को पसंद नहीं था, तो क्या इन्हीं बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर से राधिका का मिलना दीपक को पसंद नहीं था? इसीलिए दीपक का गुस्सा इस कदर लिमिट क्रॉस कर गया कि दीपक ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और बेटी पर दनादन 3 गोलियां दाग दी। करीब 1 साल पहले राधिका ने एक मुस्लिम युवक इनामुल हक के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी शूट किया था। इसे लेकर भी दीपक बेटी राधिका से नाराज था। तो क्या यही नाराजगी दीपक की हत्या की वारदात की वजह बन गई? लेकिन इंडिया टीवी ने जब इनामुल हक के मैनेजर से बात की तो उसने साफ साफ कहा कि राधिका की कास्टिंग एजेंसी के थ्रू हुई थी, इससे इनामुल हक का कोई लेना देना नहीं। इनामुल हक जो को ये राधिका कैसे जानती थी और कब से जानती थी? सर मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। राधिका की कास्टिंग टीम ने की थी, इनाम से कुछ भी मतलब नहीं है उसका। हाँ। और बाकी बेटर चीजें आपको इनाम ही बता सकता है।
अब सवाल उठता है कि क्या इनाम और राधिका में कोई दोस्ती थी? क्या इस वीडियो शूट के बाद भी दोनों दोस्त थे? दोस्ती का ये रिश्ता किसी और तरफ तो नहीं चला गया था, जिसके बारे में जानकर दीपक काफी ज्यादा परेशान हुआ हो? ऐसे किसी रिश्ते को लेकर दीपक और राधिका के बीच लड़ाई हुई हो, जिसके बाद दीपक ने राधिका का मर्डर कर दिया हो? पुलिस इन सब सवालों के जवाब दीपक से तलाशने की कोशिश कर रही है। इन्हीं जवाबों के तार जोड़कर पुलिस ये बता पाएगी कि राधिका की हत्या के पीछे की असल वजह क्या थी। राधिका कामयाब खिलाड़ी थी, राधिका अमीर परिवार से थी, राधिका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी थी, लेकिन इन सब के साथ राधिका की उम्र भी 25 साल की हो चुकी थी। ऐसे में एक पिता के तौर पर राधिका की शादी की टेंशन भी पिता दीपक को रही होगी। आपके मौसी के बेटे की तरफ से भी कहा गया, दीपक की तरफ से, कि मुझे ताने दिए जाते थे गांव के लोगों की तरफ से कि बिटिया की कमाई खा रहे हैं। क्या ये वाकई ये सही बात लगती है आपको या कुछ और वजह है? ये तो दीपक ही जाने के उसको कौन क्या कह रहा था। अदरवाइज बिटिया की इनकम से उनका घर चला, ऐसा ये तो गलत बात चल रही है। प्रॉपर्टी का क्या उनके अच्छी संपन्न परिवार है, भरा पूरा परिवार है, उनकी अपनी। हम देख रहे हैं कि अगर घर दिखाए एक बार और दर्शकों को कि अच्छा खासा घर है, करोड़ों रुपए का तो घर यही है। इसके अलावा उनके और 3-4 पीजी है, पीजी से इनकम है उनका। हाँ, पीजी की इनकम है, तो ऐसा नहीं है, गलत है ये जो कह रहे हैं। तीसरी वजह की इन्वेस्टिगेशन। राधिका के पिता दीपक ने यह भी बताया कि वो समाज के तानों से परेशान था। बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने पर, पैसा कमाने पर समाज के लोग उसे ताने देते थे। इन्हीं तानों को लेकर दीपक काफी परेशान था। लेकिन दीपक की बैलेंस शीट बताती है कि दीपक के पास काफी ज्यादा पैसा था। दीपक के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जमीनें खरीदकर उस पर बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बेचता है या फिर किराए पर देता है। महीने के 12 से 17 लाख कमाता है दीपक। दीपक की कमाई के बारे में हर कोई जानता था। ऐसे में दीपक बेटी की कमाई वाला ताने की थ्योरी क्यों बता रहा है, ये कोई नहीं जानता। राधिका की एकेडमी में करीब 22 बच्चे थे। हर बच्चे से 2 से 3 हजार फीस आती थी। महीने की कमाई 50,000 के आसपास थी। ऐसे में 12 लाख महीना कमाने वाला पिता केवल बेटी के 50,000 की कमाई के लिए अपनी बेटी को मार देगा, इस थ्योरी पर यकीन करना मुश्किल है। राधिका की हत्या में किसी तीसरा वाला एंगल भी है क्या?